सादिक भाई, आप सभी लोगों में बताना चाहता हूँ, बताते हुए खुशी हो रही है। ये तैयारी तो हमने 3 दिन से शुरू की थी, चाहे वीडियो के जरिए चाहे बैनर के जरिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करम है कि जब से मैं बागडोर संभाला हूँ, जब से अबू आसिम आज़मी ने मुझे यहाँ का अध्यक्ष बनाया है और मैं एक सिपाही के रूप में काम कर रहा हूँ, लोगों के बीच में जा रहा हूँ, लोगों से मिलता जुलता हूँ। उसका ये नतीजा रहा कि लोगों को मोहब्बत रही कि आज हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए और अल्हम्दुलिल्लाह इतना शानदार प्रोग्राम हुआ। इससे पहले बड़ा कम इस तरह के प्रोग्राम हुआ करते थे। ये एक्चुअली हमने कलवा मुब्रा विधानसभा कमेटी की तरफ से, अपने लोगों की तरफ से, हमने अबू आसिम आज़मी साहब से मांग करी कि यहाँ पे हमें कैंडिडेट दिया जाए। तो उन्होंने बल्कि हमको कैंडिडेट के रूप में हम आज जाहिर करना चाहता हूँ। उन्होंने पिछले हफ्ते हमने कहा कि आप अब्दुल मन्नान भाई, आप फहद का नाम ऐलान कर दो, फहद को वहाँ से लड़ाया जाएगा और वहाँ पे मेहनत करो कलवा मुब्रा से, विधानसभा से। और उन्होंने कहा कि अगर अलायंस नहीं हुआ तो यहाँ से फहद भाई लड़ेंगे, अलायंस हो गया तो अलग बात है। अच्छा, तो ये माना जाए कि फहद भाई कैंडिडेट हो सकते हैं? 100% है। अगर अलायंस नहीं होता 100% यहाँ से कलवा मुब्रा विधानसभा से फहद भाई कैंडिडेट है। मन्नान भाई, आने वाले असेंबली इलेक्शन के लिए मुमरा शहर के किन मुद्दों पर फोकस है समाजवादी पार्टी? बहुत दुनिया भर के यहाँ पे समस्याएं हैं, हम लोग रोज देखते हैं, रोज बोलते हैं। 10-12 तो ऐसी समस्या है कि रोज दर की। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो है टोरेंट की है, जिसके लिए अभी हमने पिछले महीने हमने वो किया था, धरना दिया था। और आप लोगों का बड़ा मैं शुक्रगुजार हूँ कि मीडिया वाले ने उसे बड़ा हाईलाइट किया और उसका ये रिजल्ट ये आया जो चर्चा का विषय बना यहाँ पे सोशल मीडिया पे, और विधानसभा में भी लोगों ने उठाया। इवन कि हमारे आमदार आवाड़ साहब ने भी उठाया और इधर डोंबिल ने। अच्छी बात है, आपने मुद्दा उठाया, लेकिन टोरेंट वो भला है जिसके आगे आप क्या कर लेंगे? नहीं, सबसे बड़ा सवाल। देखिए, एक बात तो है कि अगर मान लीजिए कि हम ये सोच लें कि हम कुछ नहीं कर सके तो काम ही नहीं करेंगे। हम ये कह रहे हैं कि कोई चीज़ नहीं हो सकता कि हमारी वजह से कुछ काम हो जाए, और हमें उम्मीद है, देखिए भाई, कि बहुत सारी उम्मीद है और इंशाअल्लाह टोरेंट में सुधार आएगा और आ रहा सुधार। उसकी एक वजह मैं बताऊं कि हमने कहा मीटर चेंज करने के लिए आप जिससे बोलो अप्रूव कंपनी का हम लेंगे। अप्रूव कंपनी जो है टेस्टिंग की, उससे हम टेस्ट कराएंगे। लेकिन उन्होंने एक कंडीशन रखी कि मीटर हमारा रहेगा, उसको हमने उसकी मुखालफत करी है। अभी हमने लेटर भेजा है कि हम मीटर जब लगाएंगे तो अपना अकेला लगाएंगे, आपका क्यों लगाएंगे। टोरेंट देखिए, टोरेंट यहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी उससे लगी हुई है, उनके सोर्सेज बहुत ऊपर तक हैं, वो अलग बात है। लेकिन रईस से एक लड़ाई लड़ रहे हैं और वहाँ के लोगों को उसका फायदा मिल रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं वहाँ का सत्ता पक्ष में आप ही ने खुद कहा कि बेबा सेटलमेंट है। हाँ, कहीं ना कहीं भिवंडी के एमएलए, मुमरा के एमएलए जितेंद्र आवाड़, हाँ, और भिवंडी के एमएलए रईस शेख, दोनों ही टोरेंट से कहीं ना कहीं थोड़ा दबे हुए हैं, नहीं कर पा रहे। नहीं दबे हुए ना, रईस शेख तो नहीं दबे हुए है। रईस शेख तो अभी भी कितनी लड़ाई लड़ी और उन्होंने अभी वहाँ पे ये क्या बोलते हैं, सब्सिडी अभी उन्होंने ऐलान किया और वहाँ पे ऊर्जा मंत्री ने ऐलान किया सब्सिडी देने के लिए मार्च से, और वो सब्सिडी काफी बड़ी सब्सिडी है, मतलब उसमें छूट। तो रईस शेख तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और रईस शेख लड़ रहे हैं और उन्होंने मांग की कि इसको हटाया जाए। गवर्नमेंट ने मांगना है, आप भी सुने होंगे कि 2 साल उसका अभी वो पड़ा हुआ है, उसका जो है एग्रीमेंट। अगर 2 साल के पहले अभी हम हटाते हैं तो दुनिया भर की अड़चने आएंगी कानूनी, इसलिए 2 साल के बाद हम उसको हटा देंगे। गवर्नमेंट ने माना उसको। चौधरी मुमरा शहर में इतनी बारिश में भी आए, यहाँ पर मीटिंग अटेंड करी, क्या उनके लिए? भाई, इकरा हसन मुमरा वालों की मोहब्बत उनके साथ थी, उनकी मोहब्बत मुमरा वालों के साथ है कि वाकई में इतनी बारिश में। और सबसे बड़ी चीज़ है कि दिन भर चलना रहता है, लोग इतना क्रेज है पब्लिक में कि उनको आज भी मादरा से आई, फिर उसके बाद चेंबूर गई, कल वहाँ पे इतनी भीड़ भाड़ थी मादरा रंगरान में। तो उतना करने के बाद यहाँ ही तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं भाई, और हम उम्मीद करते हैं, देखिए उनसे बहुत कुछ हमको सीखना है। 9 उम्र हैं अभी, और उनका देखिए लिबास, मैं वही बोलता हूँ कि इंग्लैंड की पढ़ी हुई, लंदन से पढ़ी हुई, लेकिन लिबास ऐसा है कि यहाँ इंडियन लिबास है, सर से कभी पल्लू नहीं हटता, बोलती है तो मिठास जाहिर होती है। तो हमको उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए कि किस तरह से हमको लोगों के साथ रहना। इतना टफ लोकसभा इलेक्शन था ये, फिर भी जनता ने उन्हें, कह रहा है कि जनता ने उन्हें जिताया और मुमरा शहर आप उनको लाए, तो कुछ ना कुछ मकसद जरूर होगा कि लोगों में एक पॉजिटिव अप्रोच जाए कि हिंदुस्तान की बेटियां इस वक्त किस तरह से तरक्की कर रही है, पढ़ लिख कर आगे बढ़ रही है। मुमरा शहर के आवाम को इस तरह से कैसा मैसेज देंगे कि आइडियल बनाए इकरा हसन जैसे लीडर? बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, कल हमारे अबू आसिम आज़मी साहब ने आउट ऑफ 37 में 33 लोकसभा के सांसद यहाँ आए थे और उन्होंने वादा किया कि हम महाराष्ट्र में हर जगह काम करेंगे, इलेक्शन आएगा उसमें हमको जब बुलाएंगे हम काम करेंगे। उसका एक मैसेज यह है पूरे महाराष्ट्र में। और आपको बताऊं कि मुख्यमंत्री, मंत्री, सारे लोग जो है वो घबराहट में है कि भाई इतनी बड़ी जीत, और यहाँ पीडीए जो फार्मूला वहाँ चलाए थे, पीडीए फार्मूला यहाँ चला रहे हैं। और इकरा हसन की जहाँ तक बात है, इकरा हसन ने जो मैसेज दिया, यहाँ की लड़कियाँ बहुत सारे, हमको फोन आया था कि हम लोग भी आना चाहते हैं।
लेकिन जरा मुहद्दिब किस्म के लोग हैं, मुबरा में बहुत सारे लोग हैं, मना कर रहे हैं कि नहीं जाओ। लेकिन आज भी सोशल मीडिया के जरिए, इसके जरिए वो देख रही हैं और अपने आप को कुछ न कुछ सोच रही हैं कि भाई जब इकरा हसन इसमें इस फील्ड में जा सकती हैं तो हमें भी इसमें जाना चाहिए। उससे उनको जो है क्रेज मिलेगा, हिम्मत मिलेगी, उनकी हिम्मत अफजाई होगी।